सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 14% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 15.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 24% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -0.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 4.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -2.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -17% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 52% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 16% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 2.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -15% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -0% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 2% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -0% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -75% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -0% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 66.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। आईटीसी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक आईटीसी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 10% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 20.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 15% बढ़े हैं और 4 सालों में 21% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -0.5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 18.5% का इजाफा हुआ है। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 72% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 117% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 48% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 84% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर EPS में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आईटीसी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 14.9% से इंक्रीज होकर 2025 के में 15.07% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 45.19% से 2025 में 46.91% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.72% तक इंक्रीज किया है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.89 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग DII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड MTBJ 4000045849 ने 6.7 लाख शेयर्स खरीद लिए 416.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 28 करोड़। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इंस्टेंट फंड MTBJ 4000045828 ने 6.7 लाख शेयर्स बेचे 416.8 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 28 करोड़। 28 मई 2025 को टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया लिमिटेड ने 15.7 करोड़ शेयर्स बेचे 413.12 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 6,465.3 करोड़। 28 मई 2025 को टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया लिमिटेड ने 15.7 करोड़ शेयर्स एग्जिट कर लिए 413.78 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 6,475.7 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं ITC के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 464.25 रुपीस चल रहा है। देवेंद्र चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 486 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 442.8 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 12% अप है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 522 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 442.8 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 20.3% अप है। प्रभुदास लिल्लधेर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 538 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 426.1 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 23.3% अप है। KR चोकसी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 494 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 418.45 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 20.5% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 550 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 441.4 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 27.6% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।